हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। सो गाइस, आज हम रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं नंबर सीरीज वो करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि आपके JKSSB क्लास 4 का जो सिलेबस है उसमें नंबर सीरीज नाम का एक टॉपिक दिया गया है। मोस्टली ये टॉपिक जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होता है, लेकिन ये आपके रीजनिंग सेक्शन में है तो हम इसे रीजनिंग में ही कवर करेंगे। तो नंबर सीरीज जो चैप्टर है उसमें क्या होगा कि नंबर सीरीज में आपको क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। एक सीरीज ऑफ नंबर्स दी गए होंगे आपको, सीरीज ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर्स की एक लाइन दी गई होगी और उस लाइन में आपको फाइंड आउट करना होगा कि नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट नंबर क्या होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया दिख रहा है, ये इस तरीके से नंबर्स दिए गए होंगे और आपको बताना है कि ये जो नेक्स्ट नंबर इसमें कौन सा होगा। या तो फिर आपको क्या किया गया होगा कि सीरीज में कुछ नंबर रॉन्ग लिखे गए होंगे, कुछ नंबर गलत लिखे गए होंगे और आपको वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है कि इस सीरीज में कौन सा ऐसा नंबर है जो इस सीरीज के सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। तो इसमें दो ही किस्म के नंबर आते हैं। पहला मिसिंग नंबर, यानी कि उसमें एक नंबर मिस होगा तो आपने पता लगाना है कि उसमें कौन सा नंबर आएगा, या तो उसमें आपको जो रॉन्गली लिखा गया होगा नंबर, जो रॉन्ग नंबर लिखा गया होगा जो सीरीज को फॉलो नहीं करता होगा उसे फाइंड करना होगा। तो यही दो किस्म के आएंगे। लेकिन सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पैटर्न्स जो हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि सीरीज में जो सीक्वेंस आता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड रहता है। वो पैटर्न्स आपके दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए, आपको अच्छी तरीके से उन पैटर्न्स का पता होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सीरीज में तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लगभग 20-25 पैटर्न जो है वो मोस्टली बैंक के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो लगभग 25-26 पैटर्न्स इसके लर्न करने पड़ते हैं उन्हें। लेकिन आपका जो पेपर का सिलेबस देखो तो उसमें तो आपको 10-12 पैटर्न्स ही याद रखने हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इन पैटर्न्स को पेपर में तो क्वेश्चन लिखा गया होगा तो आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि इसमें कौन से पैटर्न लग रहा है और कौन सा नहीं, कौन सा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं। तो उसका मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को, कैसे किसी सीरीज को देख के आपको पता चले कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर उसी पैटर्न को फॉलो करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन उस मेथड को सीखने से पहले आपको पैटर्न्स को समझना, उसे सीखना ज़रूरी है। सो हमारे जो 1-2 लेक्चर जो हैं वो सीरीज़ के पैटर्न्स के ऊपर ही चले जाएंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे कि क्वेश्चंस को का मेथड सीखेंगे कि कैसे सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए पहला पैटर्न सीखते हैं। देखिए, नंबर सीरीज में जो पहला पैटर्न है वो है प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइम नंबर्स का इसमें क्या दिए गए होंगे, प्राइम नंबर्स की एक सीरीज होगी और उसमें आपको जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा या जो मिसिंग प्राइम नंबर होगा उसको आपने फाइंड करना होगा। अब प्राइम नंबर होता क्या है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा वो खुद, यानी कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। या दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सो हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हुए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है 7, 11, 13, 17, 19, ये नंबर्स दिए गए हुए हैं, ये सीरीज है। और आगे देखिए ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया हुआ है, तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाला हुआ है, उसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखिए 7 क्या है, 7 इज ए प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। देखिए 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11, 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13, 13 के बाद कौन सा, 17, 17 के बाद 19, और इसके बाद 19 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, वो होता है 23। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका 23।
फिर ऑप्शन में देखना है कि 23 है कि नहीं। देखिए ये बी जो है, बी ऑप्शन, इसमें 23 लिखा है, तो दैट इज योर राइट आंसर। फिर देखिए एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, आप देखने से ही पता चल रहा है ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो यानी कि ये सीरीज कौन सी होगी, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए एक जगह पे मिसिंग टर्म है, आपने पता लगाना है कि यहाँ पे क्या होगा। अब देखेंगे 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 के बाद क्या आ रहा है 3 भी प्राइम नंबर, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5 के बाद 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 के बाद 11 ही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, प्राइम। तो इसलिए 11 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है प्राइम नंबर सीरीज में आपको पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा पैटर्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब पैटर्न नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि पैटर्न नंबर 2 में आ गई एडिशन सीरीज। यानी कि एडिशन सीरीज में क्या होता है कि एक नंबर में कुछ ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद उस सीरीज का नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट नंबर बनता है। यानी कि हर एक नंबर अपनी पिछली टर्म्स में कुछ ऐड होकर ही बनता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 से क्या बना 6, तो 3 में कुछ ऐड हुआ होगा तभी ये 6 बना। अब 6 के बाद क्या बना है 9, तो यानी कि 6 में कुछ ऐड हुआ होगा तो ही 9 बना। फिर 9 में क्या ऐड हुआ, कुछ ऐड हुआ होगा तो ही ये क्या बना 12 बना। तो यानी कि एडिशन सीरीज में कुछ ना कुछ ऐड होकर ही नेक्स्ट टर्म आगे बनती जाती हैं। अब क्या है इसमें, एडिशन सीरीज भी 2 किस्म की होती है। अब पहली जो इसकी टाइप है वो है सेम नंबर एडिशन सीरीज, यानी कि इसमें हर एक नंबर में सेम नंबर ऐड होकर ही नेक्स्ट टर्म बनती है। अब देखिए 3 में क्या ऐड करेंगे 6 बने 3, क्योंकि 3 + 3 क्या होता है 6। अब 6 में क्या ऐड करें कि 9 बने 3, यानी कि 6 + 3 = 9। फिर 9 में क्या ऐड करें कि 12 बने, 9 में भी 3 ऐड करें तो ही 12 बन रहा है। तो यानी कि सेम नंबर की बार बार एडिशन हो रही है। और 12 के बाद पूछ रहे हैं कि क्या आएगा, तो यानी कि सब में अगर 3 प्लस हुआ है तो 12 में भी क्या प्लस हुआ होगा 3। तो 12 + 3 क्या आ गया 15। तो 15 इज द नेक्स्ट टर्म, यानी कि 15 इज द आंसर। आपको दिख गया होगा कि कैसे सभी में एक ही सेम नंबर की एडिशन हुई है, सब में सेम नंबर, यानी कि यहाँ पे 3 ऐड होके नेक्स्ट टर्म बन रही थी। तो इसलिए इस तरीके की एडिशन सीरीज को हम बोलते हैं सेम नंबर एडिशन सीरीज। अब एडिशन सीरीज की जो नेक्स्ट सब टाइप है वो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन में क्या होता है कि पहले एक नंबर ऐड होता है, उससे नेक्स्ट नंबर बनता है, फिर दूसरे में जो ऐड होगा वो पुराने वाले नंबर से कुछ ज़्यादा ऐड होकर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है 2 से क्या बना 5, तो 2 में क्या ऐड करें कि 5 बने, 2 में आप 3 ऐड करोगे तो ही 5 बनता है। ठीक है, 5 में क्या ऐड करें 9 बने, 5 में हम 4 ऐड कर रहे हैं। अब 4 में क्या ऐड करें कि 9 में क्या ऐड करें कि 14 बने, इसमें हम ऐड करेंगे 5 तो ही 14 बनता है। अब 14 में क्या ऐड करें कि 20 बने, 14 में हम 6 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 20। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन है कि नहीं। देखिए इंक्रीज हो रहा है, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर आगे 20 के बाद पूछा होगा कि क्या टर्म आएगी। देखिए सारी टर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है 3 4 5 6, और नेक्स्ट टर्म जो बनेगी वो क्या ऐड करके बनेगी 7, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 20 + 7 = 27। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी आपकी 27। अब उसी तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्शन सीरीज भी होती है, ये है इसका थर्ड पैटर्न जो आज हम कर रहे हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन सीरीज में क्या होगा, इसकी पहली टाइप वो होगी सेम नंबर सब्ट्रैक्शन। जैसे कि आपकी सेम नंबर एडिशन थी उसी तरीके से सेम नंबर सब्ट्रैक्शन, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो नेक्स्ट टर्म जो बनेगी वो प्रीवियस टर्म में कुछ सब्ट्रैक्ट होकर नेक्स्ट टर्म बनेगी। लेकिन क्योंकि सेम नंबर सब्ट्रैक्शन है तो यानी कि जितनी भी टर्म्स बनेगी उन सब में सेम एक ही नंबर
सब्ट्रैक्ट होके उसकी नेक्स्ट टर्म बनती जाएंगी। अब देखिए 20 से क्या बना 18, तो 20 में क्या सब्ट्रैक्ट हुआ होगा 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए 18 बना। अब 18 से क्या बना 16, तो 18 से 16 कैसे बनता है -2 करके, तो इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट हुआ। 16 से 14 इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट हुआ। 14 से 12 इसमें भी सब्ट्रैक्ट 2 हुआ। और देखोगे अगर तो सब में -2 हो रहा है, यानी कि सेम नंबर सब्ट्रैक्शन हो रही है। इसलिए इस तरीके की जो सीरीज होती है जिसमें एक ही नंबर बार बार सब में माइनस होके नेक्स्ट टर्म बनाता है, तो उस तरीके के सब्ट्रैक्शन सीरीज को बोलते हैं सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज। अब देखिए आगे क्वेश्चन मार्क डाला, यानी कि पूछ रहे हैं कि यहां पे क्या आएगा, तो यानी कि सब में 2 माइनस हुआ तो 12 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो भी क्या होगी 2 माइनस करके ही बनेगी। तो 12 में जब 2 माइनस हुआ तो क्या आया 10, तो 10 इज द आंसर। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो इसकी है इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन। अब आप जैसे कि आपको पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन में जो एडिशन हुई थी वो इंक्रीज होती गई, जैसे कि पहले 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ। उसी तरीके सब्ट्रैक्शन में भी पहले 1 होगा सब्ट्रैक्ट, फिर 2 होगा, 3 होगा, वो जो भी होगा वो इधर से ही पता चल जाएगा आपको। देखिए 40 से क्या बना 38, तो 40 से 38 कब बनता है जब 40 में 2 सब्ट्रैक्ट हो। अब 38 से 35 बना तो कब होता है जब उसमें 3 सब्ट्रैक्ट हो। 35 से 31 कब बनता है जब उसमें 4 सब्ट्रैक्ट हो। 35 माइनस 4 क्या होता है 31। अब 31 से क्या बना 26, तो 31 में क्या सब्ट्रैक्ट होगा 5 सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या बन जाता है 26। अब 26 में क्या सब्ट्रैक्ट होगा कि 20 बनेगा 6। अब देखोगे अगर आप पहले 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और नेक्स्ट टर्म क्या माइनस होके बनेगी 7, तो क्या होगा, क्योंकि देखिए 6 तक तो सब्ट्रैक्ट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्या होगा 7 सब्ट्रैक्ट होके, तो 20 में से 7 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा आपका 13, तो 13 इज द आंसर। सो गाइज ये जो पैटर्न थे ये थे आपके प्राइम नंबर सीरीज पैटर्न, एडिशन सीरीज पैटर्न और सब्ट्रैक्शन सीरीज पैटर्न। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के पैटर्न करेंगे, तो मैं इन्हें पहले मिटाने जा रहा हूं, फिर उसके बाद इसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम करते हैं पैटर्न नंबर 4 को। देखिए पैटर्न नंबर 4 है मल्टीप्लिकेशन सीरीज का। इसमें जो सीरीज बनी होगी, इसमें जो टर्म्स जो बनी होगी, जो नेक्स्ट टर्म बनी होगी, वो प्रीवियस टर्म से कुछ मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट टर्म बनी होगी। अब देखिए सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन जो टाइप है मल्टीप्लिकेशन सीरीज के अंदर, वो क्या होगा कि सभी टर्म्स के साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई होकर उसका नेक्स्ट जो नंबर है, जो नेक्स्ट जो टर्म है वो बनी होगी। अब जैसे कि आप देखोगे 4 के बाद आ रहा है 12, 12 के बाद आ रहा है 36, 36 के बाद आ रहा है 108, और पूछ रहे हैं कि आगे नेक्स्ट कौन सी टर्म होगी। तो पहले आपने देखना है कि 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा कि 12 आए, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, तो क्या आया 12। अब 12 से क्या बना 36, तो 12 के साथ भी अगर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 36 आता है। अब 36 से क्या मल्टीप्लाई होगा 3, तो 108 आता है। और यानी कि इससे हमें ये पता हो लग रहा है कि सबके साथ सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सबके साथ 3 3 3, और जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो भी 108 से 3 मल्टीप्लाई होकर बनेगी। तो 108 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 324, तो 324 इज द आंसर। तो ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज की पहली टाइप थी जिसको हम बोलते हैं सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सबके साथ एक ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट टर्म बनती जाती हैं। अब इसकी टाइप नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन सीरीज की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से, या किसी कोई इंक्रीजिंग नंबर से, यानी कि जो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इंक्रीज ही होता जाएगा। अब देखो यहां से 5 से क्या बन रहा है 10, तो 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 बने, 5 से 5 में 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो बनता है 10। फिर क्या आया 30, तो देखो 10 के साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30, 3 से, ठीक है, 10 3 = 30। अब 30 से क्या बना 120,
तो यानी कि 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। फिर उसके बाद 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 600। अब इसी के साथ देखिए 2, 3, 4, 5 इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इस टाइप को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि देखिए 2, 3, 4 और 5 हो गया, और नेक्स्ट टर्म जो बनेगी वो किससे मल्टीप्लाई होकर बनेगी 6 से। तो देखिए 600 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो आपका आ गया 3600 इज द आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन सीरीज। उसके बाद हम शुरू करते हैं डिवीजन सीरीज को। डिवीजन सीरीज भी सेम मल्टीप्लिकेशन सीरीज या एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ही है, लेकिन करना इसमें क्या होता है डिवाइड। और पहली जो टाइप है सब टाइप डिवीजन सीरीज की वो है सेम नंबर डिवीजन, यानी कि इसमें जो सीरीज बनेगी वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट टर्म्स जो है इनमें बनती जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 6400 से के बाद क्या आएगा 1600। ठीक है, तो ये आया, तो ये कैसे आएगा, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे। अगर आप 6400 को डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, तो आ जाता है 1600। फिर 1600 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आ गया 400। फिर 400 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आ गया आपका 100। तो यानी कि इससे ये पता लग रहा है कि सब में सेम नंबर से क्या किया गया हुआ है डिवीजन की गई है, इसलिए ये वाली टाइप कौन सी आपकी सेम नंबर डिवीजन वाली। तो ये 100 के बाद जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो भी क्या बनेगी 100 को 4 से डिवाइड करके, क्योंकि सभी को 4 से डिवाइड किया हुआ है इसलिए 100 को भी 4 से करेंगे तो आ गया 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया आपका 25। तो 25 इज द नेक्स्ट टर्म, यानी कि 25 आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप है बी टाइप, वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन। देखिए डिवीजन में क्या होगा, या तो नंबर्स जो होंगे डिवीजन जिससे डिवीजन कर रहे हैं वो या तो इंक्रीज होके किए जाएंगे या तो डिक्रीज होके किए जाएंगे। अब अगर आप देखोगे तो 38400 के बाद कौन सा नंबर आ गया 384। तो हमने ये देखना है कि 38400 को किससे डिवाइड करें कि 384 आए। हम देखेंगे कि अगर इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो देखो 0 और 0 कट गया तो क्या बचा 384। तो यानी कि इसको किससे डिवाइड किया हुआ है 10 से डिवाइड किया, इसलिए आया 384। फिर 384 को किससे डिवाइड करेंगे 48 आएगा। 384 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे ना तो आता है आपका 48। अब 48 को किससे डिवाइड करेंगे, 48 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। तो यानी कि आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग भी हो सकती है इसमें या डिक्रीजिंग भी हो सकती है, इसलिए इसमें मैंने इंक्रीजिंग भी लिखा हुआ और डिक्रीजिंग भी। अब देखो 10 के बाद क्या आया, किससे डिवाइड किया 8 से, 8 के बाद किससे डिवाइड किया 6 से। तो यानी कि जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं एक तो नंबर्स क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और दूसरा कौन से नंबर हैं जो ये नंबर है इवन नंबर। देखिए 10 के बाद मैंने 9 से डिवाइड नहीं किया, मैंने 8 से किया। 8 के बाद मैंने 7 से डिवाइड नहीं किया, मैंने 6 से किया। तो एक तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन किस ऑर्डर में है ये इवन नंबर की, इवन नंबर्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड करते जा रहे हैं उससे हम इन नंबर्स को। तो यानी कि 10 के बाद फिर 8 से, 8 के बाद 6 से, 6 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा 4। तो हम क्या करेंगे इसको 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, जब भी 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है 2। तो 2 इज द आंसर। तो ये थी हमारी आज के 5 पैटर्न्स किसके सीरीज के। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट जो पैटर्न्स हैं वो करेंगे, और फिर थर्ड पार्ट में हम ये सीखेंगे कि ये जो पैटर्न को हमने कौन से क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगेगा उस मेथड को सीखेंगे, यानी कि इन क्वेश्चंस को निकालना हम सीखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।